AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का रिवीजन है, फटाफट खत्म करेंगे। एक बात बताओ, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या? मेरे बिजनेस का ऐसा कोई भी सेगमेंट जो मैं बंद करने वाला हूं, तो जब मैं बंद करने की बात कर रहा, क्लोज करने की बात कर रहा, टेम्पररी पीरियड के लिए क्लोज करूं या परमानेंट के लिए? टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट के लिए। अगर मैं हमेशा के लिए क्लोज कर रहा हूं तभी क्या बोलूंगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब मैंने डिसाइड कर दिया मेरे बिजनेस का कोई भी सेगमेंट मेरे को बंद करना है, क्या इमीडिएटली पूरा का पूरा सेल आउट होगा क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं क्या? यस, तुमने कोई चीज बेचने का डिसाइड किया, क्या वो इमीडिएटली बिक जाती है क्या? नहीं, इट विल टेक 2 ईयर 3 ईयर, तो 2-3 साल तक अपने को उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या? ऐसा कोई भी बिजनेस सेगमेंट जिसको मैंने बेचने का डिसाइड कर लिया लेकिन अब तक बिका नहीं है, वो मेरे लिए क्या हो गया? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज। कैसे होगा? दैट पर्सन टू द सिंगल प्लान, या सिंगल प्लान में मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं डीमर्जर की स्कीम में। बरोबर है क्या? बोलो रे यस। डीमर्जर की स्कीम में मतलब क्या? पूरा अलग करके पूरा का पूरा एक साथ कोई कंपनी को बेच दिया। दूसरा क्या है? पीस मिल सेल कर रहा। पीस मिल सेल मतलब क्या? हर एक उसके अलग अलग पार्ट, एक तरफ एसेट सेल कर रहा, लायबिलिटी अलग से सेटल कर रहा, सब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा। ठीक है। और थर्ड क्या है? टर्मिनेशन थ्रू अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट मतलब क्या? सीधा का सीधा बिजनेस से आकर निकाल देना, ना मैं उसके एसेट बेचूंगा ना मेरे को उससे कुछ बेनिफिट होगा। बोलो ये 3 तरीके से मैं सिंगल प्लान से हटा सकता हूँ क्या? बोलो यस। सेकंड क्या है? that represent separate major business और geographical area of the operation, यानी वो मेरे लिए कंपलसरी सेगमेंट होना चाहिए क्या? यस। अच्छा, इसके पहले AS17 में पढ़े थे सेगमेंट के 2 क्लासिफिकेशन है, कौन सा? एक तो बिजनेस, दूसरा जोग्राफिकल। यानी या तो बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए या तो फिर जोग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल हो सकना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल। अगर ऊपर के तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई तो मैं क्या बोल दूंगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यानी क्या कर रहा? सेल कर रहा। सेल कैसे? 3 कैटेगरी में, डीमर्जर, पीसमिल या अबैंडनमेंट। अच्छा, उसके बाद मेरे बिजनेस का सेगमेंट रहना है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट रहना। थर्ड कंडीशन क्या थी? फाइनेंशियली एंड ऑपरेबली सेपरेबल हो सकना, मैं उसके एक्टिविटीज को पूरा सेपरेट कर सकना, तो ही मैं क्या बोलूंगा उसको? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बोलो जमरा क्या? यानी क्या क्या पॉइंट अपने को चेक करने, एक बार ध्यान दो। इट शुड बी कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, बेस्ड ऑन अ सिंगल प्लान हो जाना चाहिए क्या? यस। क्या होना चाहिए? सिंगल प्लान अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिस्पोज ऑफ कैसे? सेल एंटिटी, पीसमिल या अबंडनमेंट से। अच्छा, रिपोर्टेबल सेगमेंट होना चाहिए क्या AS17 के हिसाब से? यस, AS17 के हिसाब से रिपोर्टेबल है तभी मैं उसको सेगमेंट बोलूंगा, तभी सेगमेंट बोलूंगा तो इसकी कंडीशन कंपोनेंट वाली सेटिस्फाई होगी। और क्या है? उसका इंफॉर्मेशन एंड डेटा सेपरेट होना चाहिए क्या? यस। अच्छा, एक बात बताओ, क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट का डेटा सेपरेट ही होता है क्या? यस, पक्का जम रहा क्या? यानी सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो फिफ्थ कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी क्या? फिफ्थ वाला पॉइंट बोलो रे यस। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो क्या नहीं है, जो डीसीओ नहीं है, डीसीओ नहीं है उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है? ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन। धीरे धीरे कोई मैं प्रोडक्ट लाइन आराम आराम से बंद कर रहा हूं, मैंने पहले एक साथ डिसाइड नहीं किया था, देखे धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्शन कम कर देगा, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, उसका मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलूंगा क्या? नहीं। दूसरा क्या था? ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट कर रहा हूं, उसको डीसीओ बोलूंगा क्या? नहीं। नेक्स्ट क्या है? लोकेशन शिफ्ट कर रहा है, डीसीओ बोलू क्या? नहीं। क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू इंप्रूव प्रोडक्शन, टेम्पररी पीरियड के लिए मैंने क्लोज कर दिया ताकि मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी इंप्रूव कर पाऊं या कॉस्ट सेव कर पाऊं, तो वो केस में भी डीसीओ बोलूंगा क्या? नहीं। और लास्ट क्या है? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन। अब मेरे प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट थे, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर रहा, तो पूरे सेगमेंट को डीसीओ बोलूंगा क्या? नहीं। यानी वो केस में मेरे को डीसीओ कंसीडर करना है क्या? नहीं। पक्का। अच्छा, AS24 मैंने तुमको बोला कौन सा बेस्ड रेस है? इट इज अ डिस्क्लोजर बेस्ड रेस। AS24 में तुमको क्या देने? एक तरीके से डिस्क्लोजर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या देखना? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, IDE की डेट क्या होगी? मैंने तुम बोला इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है, ध्यान रखना। IDE की डेट क्या होगी? कल बताया था, ध्यान दो इधर। सबसे पहले जो डेट पे मैंने क्या कर दिया? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। क्या? अगर मैंने किसी के साथ भी बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, सेगमेंट सेल करने का डिसाइड कर लिया, तो क्या वो डेट पे मेरे लिए इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑफ डीसीओ हो जाएगा क्या? यस। दूसरी क्या है कंडीशन? मेड अ डिटेल फॉर्मल प्लान। क्या बनाया? फॉर्मल प्लान बना दिया। एंड मतलब क्या? इसके साथ ये भी होना चाहिए क्या? यस। अच्छा, एंड क्या है? हजरात 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 मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी क्या? यस।
अगर मैंने क्या कर दिया, प्लान बना दिया और पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, तो भी आईडी की डेट सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? यस, यानी आईडी के लिए आइदर और है, या तो ये कंडीशन होना या तो ये कंडीशन होना। पहली कंडीशन क्या है? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट पहले हो गया, आईडी की आईडी लगा दो, आईडी लगा दो मतलब डीसीओ के डिस्क्लोजर दे दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है फिर, बोलो मेरे साथ, दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर्मल प्लान बनाया, फॉर्मल प्लान को अनाउंस भी करना चाहिए क्या? ये सिर्फ फॉर्मल प्लान बना के बाजू में रख दिया चलेगा क्या? नहीं, फॉर्मल प्लान बनाया उसको क्या करो? अनाउंस करो। दोनों भी हो गया, एंड दोनों भी हुआ, तब मैं क्या बोलूंगा? आईडी की डेट सेटिस्फाई और विच इज अर्लियर अपन कंसीडर करेंगे। बोलो जमरा क्या पक्का? यस, 100%। disclosure under AS24 start in the year in which initial disclosure event date occur। जो डेट पे आईडी की इवेंट के इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट डेट ऑकर होगी, वो डेट पे मैं क्या करूंगा? AS24 के डिस्क्लोजर देना चालू करूंगा। अच्छा, कब तक देता रहूंगा? जब तक डीसीओ बिक नहीं जाता, क्योंकि मैंने दूंगा डीसीओ कब से कब तक काउंट करता? आईडी की डेट से जब तक डीसीओ पूरा का पूरा बिक नहीं जाता। इफ कंटिन्यूस टिल द इन विच ऑपरेशंस आर एक्चुअली डिसकंटिन्यूड। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। नेक्स्ट क्या है देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ डीसीओ, सेगमेंट ऑफ बिजनेस कंसिडर्ड एज डीसीओ, कौन सा सेगमेंट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कर रहा, डेट ऑफ आईडी एंड पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिस्कनेक्शन, कितना टाइम लगेगा टोटल सेगमेंट को सेल आउट करने। उसके बाद बाकी सारी चीजें कॉमन है, क्या क्या? एसेट, लायबिलिटी, रिजल्ट, कैश फ्लो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्या क्या है देखो? एसेट, लायबिलिटी, रिजल्ट, कैश फ्लो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बोलो जमरा क्या पक्का? यस, 100%। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। देखो क्या था, कंपनी XY रेस्टोरेंट चेन चला रहा था। उन्होंने डिसाइड किया एक रेस्टोरेंट बेचने का। अब रेस्टोरेंट बिजनेस में मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट जिसका 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, क्या वो मेरे लिए बिजनेस सेगमेंट है क्या? नहीं है। कॉमन ही रेस्टोरेंट था क्या? यस। अगर वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट बेच रहा तो पूरे के पूरे सारे रेस्टोरेंट का डीसीओ कंसिडर करूंगा क्या? नहीं, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नेक्स्ट इसमें देखे थे, मेरे बिजनेस में मैं होटल चलाता हूँ, एयरलाइन चलाता हूँ और सॉफ्टवेयर चलाता हूँ। कंपनी ने डिसाइड किया एयरलाइन बिजनेस बंद कर देंगे। 50 एयरक्राफ्ट थे, 5 बिक गए। कितने? 50 एयरक्राफ्ट थे, 5 बिक गए। एयरलाइन बिजनेस 25% कंट्रीब्यूट करता था, क्या डीसीओ बोलूं क्या? यस, डीसीओ बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट है क्या मेरे लिए एयरक्राफ्ट? यस। और मेरे भले ही अभी तक 5 ही प्लेन बिके, लेकिन मेरा बेचने का इंटेंशन सबका ही था क्या? यस, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? डीसीओ बोलना पड़ेगा। अच्छा, XYZ ऐसे 3 अलग अलग सेगमेंट है, इसमें से मैं कौन सा सेगमेंट Y को डिसकंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ, सेल करने का सोच रहा हूँ, तो क्या सेगमेंट Y प्रोडक्ट है ये? तो क्या प्रोडक्ट को सेगमेंट बोल सकता क्या मैं? यस। अगर तुम बिजनेस सेगमेंट याद करेंगे, बिजनेस सेगमेंट में बोल रहा था, बिजनेस सेगमेंट कौन से बेसिस पे एलोकेट होता? प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। तो इवन इफ मेरे 3 ही प्रोडक्ट है, तो मैं 3 प्रोडक्ट को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट बोल सकता क्या? यस, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट में ऐसा हो सकता है एक सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट ही मेरा पूरा बिजनेस सेगमेंट है क्या? यस। यहाँ पे कितने सेगमेंट है? XYZ। तो अगर Y डिसकंटिन्यू कर रहा तो Y को डीसीओ बोलूंगा क्या? यस। देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, Y मे बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बोलो जमरा क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कौन से केसेस में डीसीओ काउंट होगा? ठीक है, ये लोग दो दो चीजें बेचते थे, एक तो पैसेंजर कार, दूसरा कमर्शियल व्हीकल, ऐसे 2 सेगमेंट थे। अब सबसे पहले ग्रेजुअल फेजिंग को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलता क्या? नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल में पढ़े थे क्या? ग्रेजुएटिंग फेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन अभी कभी भी अपन डीसीओ बोलते क्या? नहीं बोलते, पढ़े थे ना ऑलरेडी। तो ये केस में डीसीओ होगा क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ भी था कहीं, तो कहाँ गया? इन दिस केस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है देखो, कंपनी पासेस रिजोल्यूशन टू सेल सम एसेट बेच रहे, डीसीओ बोलूंगा क्या? नहीं, पूरे के पूरे एसेट बेचने के लिए रेडी होना चाहिए क्या? यस। कुछ पर्टिकुलर एसेट बेच रहे तो डीसीओ बोलूंगा क्या? नहीं, तो ये केस में भी नहीं होगा। नो, आंसर इज नो। नेक्स्ट क्या है देखो, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रिजॉल्व्स टू सेल ऑल द एसेट्स? अगर सारे एसेट्स बेच रहे तो बोलो रे, ये सेल द एसेट्स ऑफ पैसेंजर डिविजन इन टाइम बाउंड मैनर, तो वो केस में डीसीओ बोलूंगा क्या? यस, वो केस में मेरा डीसीओ कंसीडर होगा। बोलो जमरा क्या? छोटा सा ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्विकली अपन ने फटाफट रिवाइज कर लिया है, ठीक है।